हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। आज इस वीडियो में सबसे पहले तो आप लोग को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ताकि आप लोग पूरा एनर्जेटिक होकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो का आप लोगों ने थंबनेल देख के ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक वीडियो का पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, ये वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब बीच में स्किप कर देते हैं ना तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आते, और जब कोई भी बात आपको अधूरी समझ में आए तो उससे कुछ अलग ही थॉट निकल के आ जाते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इतना तो दिन भर में 24 घंटे टाइम रहता है, इतना तो बिज़ी रहते हैं। ठीक है, बट आपको ये 10 मिनट के आसपास ये वीडियो है, तो 10 मिनट आप निकाल सकते हैं, और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको सीख ज़रूर मिलेगी, जो कि नई बात आपके लिए होगी, और आपको सीखने से कुछ अलग ही एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, तो और उसके बाद देखने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, क्योंकि कमेंट में जब बताते हैं तो मुझे एक नया फीडबैक मिलता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग को क्या फ़ायदा हुआ, या फिर क्या और इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्या और अच्छा करना चाहिए था इस वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और अगर अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन, हम लोग अगर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या फिर कुछ नया देखते हो, किसी से सीखते हो, किसी से कुछ पूछते हो, कोई किताब पढ़ते हो, मतलब कुछ भी करते हो अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बिहेवियर ठीक करने के लिए, अपना लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए कुछ भी देखते हो ना, तो उसके लिए मैं आज सबसे पहला पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा, उसका कंडीशन है, बट क्यों नहीं होने वाला ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात, शायद ये बहुत लोगों को पता भी होगा, कि सबसे पहली बात मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि जब तक आप आज से एक बातें को ठान लीजिए, बिल्कुल आप एक बात को ठान लीजिए कि जब तक आप खुद से ये कमिटमेंट नहीं कर लेते, और आज से अभी से ये कमिटमेंट नहीं कर लेते कि मैं जो भी देख रहा हूँ, पूरा ये वर्ल्ड में, पूरा यूनिवर्स में जो भी सीख रहा हूँ, उसको सिर्फ सीख रहा हूँ या सीख के अपने खुद के अंदर उसका 1% इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको खुद से पूछना है। अगर आप लोग अपने अंदर में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी देखने से, क्योंकि आपको अगर पूरा दुनिया मिल के भी चाहेगा ना बदलने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता जब तक आप खुद को बदलने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, सभी लोग तो बोलते हैं कि खुद को बदलो, खुद को, लेकिन कैसे बदलें, सभी फंस जाते हैं इस चीज़ में। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो खुद को बदलो, और ख़ुद को बहुत तरीके से बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आपने खुद से किए हुए कमिटमेंट, इतना जल्दी में कोई भी डिसीजन मत लो। ठीक है, और जो भी डिसीजन लो उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करो। ठीक है, तो जो भी आप सीखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो खुद से पहले पूछो कि ये मैं करने लायक हूँ या नहीं, ये मैं करने से मैं कहाँ तक कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कहाँ फंसूँगा। तो पहले उस सभी चीज़ को अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद करने को कोशिश कीजिए। आपका मतलब जैसे ही वो करने के लिए आप जब शुरू करेंगे ये सब सोच के, उसके बाद जब आप भिड़ेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा समझ में आएगा पिछले बार से। पिछले बार जब आप ऐसे ही सीख के कोई करने के लिए कुछ चले जाते थे तो नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार जब आप पहले से उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे वो होगा, आप लोगों को सीधा बताना कि आप लोग जो भी करना चाहते हो उसके बारे में पहले पूरा सीख लो, पूरा जान लो, उसके बाद ही उसे पूरा करने का अपने लाइफ में शुरू करो। ठीक है, और नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग चाहते ना कि अरे जैसे होगा चल जाएगा, ज़िंदगी में क्या है, क्या रखा है, सभी का तो चल रहा है, ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सत्य क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्य ये है कि आपको अगर अभी कोई भी पकड़ ले और बोले कि चलो ये एक कमरा है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें आपको रख दिया जाए, और आपके डेली लाइफ में जो करने वाले चीज़ होते हैं, जो कि पर्सनल हैबिट्स होते हैं, पर्सनल वर्क होते हैं, मतलब वो आपको वहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगा, मतलब आपको सारी चीज़ का व्यवस्था अंदर में मिल जाएगा। बस सिर्फ आपको ये मिलेगा कि आपको किसी भी आदमी से फिज़िकली बात उससे नहीं कर सकते, किसी भी आदमी से नहीं, उसमें रख दे, और आपको अगर उसी दिन पूछ दिया जाना कि आपके अंदर जो भी स्किल है, क्योंकि आपका उम्र 18 साल से पार हो चुका है। हाँ, मैं उसके लिए वीडियो में ये सब मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो कि 18 साल से पार हो चुके हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 20-22 तक कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 20-22 से ज़्यादा मत कीजिए। 20-22 के बाद अगर आप कोई जॉब के लिए लगे हैं, अगर उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है नेक्स्ट टाइम,
तो आप उसमें बिल्कुल लगे रहिए, मैं उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा। और इस वीडियो का मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ भी नहीं। आप 22, 23 ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम साल हो जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के ढोंग करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जगह पे रह रह के अपने माँ पापा का पूरा घर का पूरा कर्ज करके, मतलब कुछ से कुछ करके पैसे को उड़ा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आप 22 से 23 साल के बाद आप खुद का कुछ करने का कोशिश करिए, कुछ भी, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोल रहा था, आपको अगर एक कमरा के अंदर आपको पैक करके रख दे और आपको जो भी इंटरनेट, मोबाइल या फिर आपको जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो डाल दे आपके पास, और आपको बोले कि आप जो भी कर सकते हो उसके इससे जैसे भी पैसा आपको कमाना है आप कमा के दिखाओ, बस इस रूम में रहना है और आपको कहीं जाने का कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोग होंगे जो कि कुछ दिन के अंदर, कुछ दिन तक वो काम करेंगे और कुछ दिन के अंदर वो सच में पैसा कमाने लगेंगे, क्योंकि उस समय अब आपका कोई ये आप कुछ भी नेक्स्ट चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका फोकस बन जाएगा कि आप उसके अलावा अगर कुछ करते हैं तो आपका जान जाएगा, आपको करने के लिए वो फिक्स छोड़ दिया तो वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आप कुछ कर पाएंगे। मतलब ये सीधा सीधा समझ लेते हैं, जब आपको कोई ज़बरदस्ती ये चीज़ बोलता है ना करने के लिए, कुछ भी ज़बरदस्ती, या फिर आपको अंदर से खुद से आवाज़ आ जाती है ना कि ये चीज़ करने से ये होगा, तो मैं बताऊं उसी चीज़ में आप सक्सेस हो गए, और बाकी कुछ भी नहीं। माँ बोल रहा है, पापा बोल रहा है, पूरा घर बोल रहा है, पूरा दुनिया क्यों ना बोले कि आप ये कर जाओगे, लेकिन जब तक आप नहीं सोचोगे कि ये कर जाएंगे सच में, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 100% श्योर है, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक आप खुद से कमिटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो खुद से कमिटमेंट करना सीखिए और खुद का पूरा करना सीखिए, और जो भी करना है जल्दी कीजिए। 22-23 साल अगर आप पढ़ाई में लॉस्ट कर रहे हैं, इतना साल आप अपना गंवा रहे हैं, तो इसके ज़्यादा आप मत उसको बर्बाद करने में लगिए, कुछ से कुछ अपना करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता नहीं चल रहा है ना टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। चलो माँ पापा पैसे भेज रहे हैं, चल रहे हैं, अरे किसी तरह से चल ही रहे हैं, जैसे होगा चलेगा ही, आगे नौकरी लगेगा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर नहीं लगा, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, सबका लगने के बाद, सब कोई अपना आशा आपके ऊपर लगा दिया पूरा, उसको बिलीव है कि आप कर जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा, उसका तो कर्ज में वो चला गया, उसका सारा पैसा चला गया, सब कुछ पूरा बर्बाद हो जाएगा। और उस टाइम पे आपका एज भी आपका रुक नहीं रहा है, आपका एज भी दिन दिन बढ़ते जा रहा है, आपका दिन पे दिन आपका एज बढ़ते जा रहा है। तो आप जब उस टाइम पे 30-40 साल के हो जाएंगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कुछ करने के लिए जाएंगे तो आपको इतना कम अमाउंट मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आप कुछ करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप तो जॉब के पीछे भाग रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी करना है जल्दी कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी थोड़ा बता देता हूँ। आज का हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग कोई गरीब घर में पैदा हुए हो, कोई भी, जितने भी लोग हैं दुनिया में जो कि अपने आप को खुद को गरीब समझ रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो लोग, मैं बता दूं, गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है, ठीक है। अमीर का मतलब क्या, जो अमीर है वो भी तो सोच रहा है कि मैं ये कर लूँ। जो इस स्टेज पे है अभी, आप नीचे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ तक चला जाऊँ, लेकिन जो यहाँ पे है वो खुद सोच रहा है यहाँ पे जाने। इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ आने सोच रहे हो, ये भी यहाँ से यहाँ आना सोच रहे हैं। मतलब कि आप अगर अमीर भी हो जाते तो फिर भी आपके अंदर भूख रहती है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब अमीर अमीर करके कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो फिर ये है क्या, ठीक है। लेकिन अमीर हो जाएंगे तो पैसे का फ्रीडम हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए ना, तो ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशनसीबी कि आप गरीब घर में पैदा हुए। क्योंकि जो अमीर घर में पैदा हुए ना, उसको आप एक चीज़ पूछ लो कि वो क्या कर सकता है लाइफ में। जो अमीर घर में पैदा होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकता है लाइफ में। वो तो खुद, मतलब कि अमीर के घर में है, उसको तो कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो खुद जो भी चाहिए वो उसको खुद मिल जाएगा। जो भी चाहिए वो तो डायरेक्ट ही खरीद सकता है। खरीदने के लिए क्या मेहनत करना होता है, क्या तकलीफ़ करने होते हैं, उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। जो अभी बड़े बड़े लोगों के घर में पैदा हो रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं वो अच्छा चीज़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको तो कुछ करने का मौका ही नहीं है। आप जितना सारा गरीब के घर में अगर पैदा होते हो, आपको जितना सारा स्ट्रगल, जितना तकलीफ है, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो, जितना मतलब कि आप अपने लाइफ में ट्रैवल करके आगे बढ़ रहे हो, ये तो उसको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अमीर के घर में पैदा हुए ना, आप लोग ही बोल रहे हो कि अमीर के घर में पैदा होना अच्छा है। तो मैं बता दूं कि अमीर के घर में पैदा होकर क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वैसे ही बैठा है, कुछ नहीं करना है उसको, सब कुछ तो उसके पास अवेलेबल है। तो आप लोग ये समझ लो कि गरीब के घर में पैदा होना
बिल्कुल ही खुशनसीबी है, आपको मौका मिला है, भगवान जिम्मेदारी दिया है कि आप गरीब के घर में पैदा होके इसको अमीर बना दिए, तो ये आपका जिम्मेवारी पूरा हो जाएगा। और अगर आप गरीब के घर में पैदा होके उसे अमीर फैमिली बना देते हो तो आपका एक जिम्मेवारी कंप्लीट होता है, और तब आप अपने आप को अमीर समझ सकते हो कि मैंने खुद यहाँ से यहाँ अपने आप को पहुँचाया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि गरीब घर में पैदा हुए। हाँ, क्योंकि गरीब घर में पैदा होकर अगर आप कुछ नहीं करते हो, वैसे ही मर जाते हो, वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो फिर समझ लो कि आप बिल्कुल ही गरीब ही थे, ठीक है। लेकिन अगर आपका सोच भी हो गया ना कि आप सोच भी लिए हो कि मुझे अमीर बनना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, तो समझ जाओ कि आपका दिमाग आगे है, तो फिर आप गरीब नहीं रहे। जिस समय से आप सोच लिए कि मुझे अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसको सोचने के बाद अपने सोच पे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अपने सोच को बढ़ाएंगे, उस तरह से ले जाएंगे कि आप किस तरह से अमीर बन सकते हैं, उस और लेके जाएंगे, तभी होगा, ठीक है। और कुछ भी लोग ऐसे सोच लेते हैं ना कि चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कुछ भी सोचने से नहीं होता है, ठीक है। सोचना तो आप मतलब एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे पहले लोग को बोलेंगे अगर सोचने के लिए, तो वो सोचता ही छोटा है, सोचता ही छोटा है। सोचना कभी भी छोटा नहीं, सोचना हमेशा बड़ा, क्योंकि सोचने में तो कोई पैसा नहीं लगता है, सोचने में पैसा लगता है नहीं लगता है, तो सोचेंगे छोटा फिर क्यों बड़ा सोचेंगे, क्योंकि जितना सोचने में छोटा में टाइम लगेगा, जितना मेहनत लगेगा, जो भी आपका लगेगा छोटा सोचने में, उतना ही तो बड़ा सोचने में लगेगा। इसका मतलब जो छोटा करने में लगेगा उतना भी बड़ा करने में भी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा होगा। और कभी भी अमीर बनने के लिए आप अगर संगत से गुण आते, संगत से गुण जात है, ठीक है, ये एक मुहावरा है, ये कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सोची समझी बातें बोली गई है, ठीक है, कि अगर आपका संगति है ना 10-20 हज़ार रुपये जो कमा रहे हैं उसका लेवल का, तो आप हमेशा 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। आप ही बताइए, लोग कमेंट करके आप ही लोग बताइए कि जो लोग 20 हज़ार कमा रहे हैं, अगर आप उसके साथ में रहते हो, उसी के अराउंड रहते हो, तो आप बता दो कि वो आपको कैसे बता देगा कि आप 50 हज़ार कैसे कमा सकते हो, लाख रुपया कैसे महीने कमा सकते हो, मतलब आप कैसे इतना ज़्यादा कमा सकते हो, वो बता सकता है क्या? क्योंकि आप जिसके साथ में रह रहे हो, जो आपके अराउंड में है, वो खुद भी उतना कम कमा रहा है, तो आपको कैसे बताएगा इतना ज़्यादा कमाने के लिए। तो इसलिए अपना संगति को ठीक कीजिए, और आप उस सभी आदमी से कनेक्ट में बन जाइए, उस सभी लोगों से कनेक्ट में बन जाइए जो कि थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है, थोड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल के पोस्ट में है। वो अलग बातें हैं कि नेक्स्ट लेवल पोस्ट में जो है उसका मतलब साथ में जाना इतना पॉसिबल नहीं है, बट आप कोशिश करेंगे तो सभी चीज़ पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बड़ा करने का सोचिए, और सोच के उसके बाद उस पर काम कीजिए, ठीक है। बस ऐसे ही सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा, ठीक है, और इतना आसान नहीं है कि तुरंत ही कुछ हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यही है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप जिसको भी शेयर करेंगे, ठीक है, तो उस सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना हो सके आप कम से कम दिन में 1 घंटे, कम से कम तो 1 घंटे खुद के साथ अकेले में टाइम पास कीजिए, अकेले को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में पूरा 24 घंटे अगर दूसरे को दे दिए और जितना बचा उसमें वो सो गए, तो आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये दूसरे के लिए कर रहे हो। और इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बीच में एक पॉइंट बताया था ना आपको, कि आपको 22 से 23 साल के अंदर जो भी करना है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, वो कर लो। उसके बाद अगर 22-23 से ज़्यादा उम्र हो रहा है ना, तो आप कुछ भी नेक्स्ट अपना खुद का करने का कोशिश करो, कुछ भी नए हुनर को अपने हाथ में लेने का कोशिश करो, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप अभी तक अपने काम के लिए आप नहीं गए होंगे, तो आपको कोई और अपना काम के लिए रख लिया। क्या बोल रहा था कि आप खुद को अपने आप को टाइम देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप खुद को टाइम दीजिए, और जितना हो सके, क्योंकि खुद को टाइम देंगे, और ये नहीं कि खुद को टाइम देने का मतलब कि आप मोबाइल फ़ोन में बिज़ी हो जाओ 1 घंटे 2 घंटे और बोलोगे मैं खुद को टाइम दिया, ये नहीं। आप जब भी 1 घंटे ही टाइम दो, उस समय मोबाइल बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल को दूर रख दो, और खुद के बारे में सोचो, अपने पीछे के टाइम में जाओ कि मैं क्या करता हूँ दिन भर में, मैं किस तरह से चल रहा हूँ। अपने आप को एक मशीन की तरह चेक करो पूरा, कि आप किस ओर से आ रहे हो, किस ओर जा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी किस स्टेज पे हो, तभी आप अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हो। जब तक आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप कभी कहाँ तक पहुँचे हो, तो आपका मंजिल कहाँ है ये आपको कैसे पता चल पाएगा, कितना दूर और बचा है, ठीक है।
तो इसके लिए अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप से पूछिए कि मैं क्या गलत हूँ, मैं क्या गलत करता हूँ, मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप अकेले में रहोगे ना बिना फ़ोन के, तभी आपको समझ में आएगी कि आप कहाँ पे हैं। वैसे आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो अकेले में 1 घंटे कम से कम देने का कोशिश कीजिए। और इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट को मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको बताया है। और मैं यंग हूँ तो ज़्यादातर यंगस्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, यंग लोगों को ही, ठीक है। तो मैं यंग लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, ठीक है। तो आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिकैप कर सकते हैं इस वीडियो को, और आप एक बार देख सकते हैं कि मैंने जो भी बताया या आपके लिए बताया, आपके लाइफ के लिए बताया, इसमें कुछ भी मेरे लिए नहीं है, ठीक है। इसमें मेरा कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसमें एक एक चीज़ आपके लिए बताया गया है। तो आप अपने आप को अगर सबसे नेक्स्ट लेवल में बनाना चाहते हो, अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को फॉलो करो, और जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको समझने का पूरा प्रयास करो, और उसको समझने के लिए अपने आप को इम्प्लीमेंट करो, तभी जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेट रहिए, हमेशा अपने आप को अकेला मत समझिए, और क्योंकि हम तो आपके साथ हैं हमेशा। चाहे आप यूट्यूब करियर में लेके चलो, चाहे आप मोटिवेशनल के करियर में लेके चलो, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, बस हाँ आप लोग डिसीजन सही लो, काम सही करो। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी है। और जो भी आपको कमेंट में लिखना है, जो भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, आप कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने का तो आपके हाथ में है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इतना ही नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जो कि सीधा ही आपके दिमाग पे असर करने वाला है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर दें, तो उसमें क्या होता है कि हमारा वीडियो जब अपलोड होता है तो उसको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वो हमारे चैनल पे जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। तो ये गलत हैबिट है, और ये आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह के सारे वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बात हो गई, तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।